नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और मेरे YouTube चैनल में आपको ऑटिज़म से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलेंगी, थेरेपीज़ और उससे रिलेटेड जो घर की क्वेरीज़ होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए मैंने चैनल बनाया है। क्योंकि मैं इस फेज़ से गुज़र चुकी हूँ और अभी भी अपने बेटे की थेरेपी करवा रही हूँ। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आपकी कोई हेल्प हो जाए। आप जिस भी प्रॉब्लम से परेशान हैं, जो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसके सॉल्यूशंस के लिए मैं जितना जानती हूँ इतने सालों में, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस बेसिस पे आपकी हेल्प करूँगी। मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है मैं वो आपसे शेयर करूँगी। मैं आगे की वीडियोज़ में आपको थेरेपीज़ करके भी दिखाऊँगी और थेरेपीज़ कैसे दी जाती हैं, कब कौन सी दी जाती हैं, जितनी मेरी नॉलेज है उतनी मैं शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना बात करेंगे कि ऑटिज़म होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या है और थोड़ा सा डिटेल। और बाकी आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस में ये मिलेगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मेरे बेटे को या पर्टिकुलर चाइल्ड को, जो भी एक्स चाइल्ड है, उसको ऑटिज़म है या नहीं है। और अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो हमें किसी डॉक्टर को कब सीक करना चाहिए, किसी थेरेपिस्ट के पास कब जाना चाहिए, कब हमें थेरेपी लेनी है, कब नहीं लेनी है, और कितने बजट, मतलब उस पर कितना एक्सपेंस करना चाहिए बच्चे पे, वो स्कूलिंग कब हमें करनी है नहीं करनी है, जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है 5 to 8 ईयर्स तक की, उसके ऊपर बात करेंगे आगे की वीडियोस में। आज हम सिर्फ ऑटिज्म के ऊपर ही बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म के ऊपर, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, डिजीज़ नहीं है। डिसऑर्डर और डिजीज़ में बहुत अंतर होता है। और न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, इसमें 3 टर्म्स हैं। अब तीनों टर्म्स में से हम पहली टर्म पे आते हैं। पहला है न्यूरो। न्यूरो मतलब ब्रेन। ये ब्रेन से रिलेटेड है, लेकिन ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ये मेंटल सिकनेस नहीं है, बेसिकली कोई दिमागी बीमारी नहीं है। ये साइकोलॉजिकल, यानी हिंदी में कहें तो मनोरोग, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसमें बच्चों को साइकोलॉजी से रिलेटेड है। उनका आईक्यू लेवल लगभग नॉर्मल होता है, कई बार नॉर्मल से अच्छा भी होता है, लेकिन उनकी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हैं। फिर डेवलपमेंट, सेकेंड टर्म है न्यूरो डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब बढ़ती उम्र। जब बच्चा छोटा होता है, पैदा हुआ, उसके डेवलपमेंट माइलस्टोन्स जो होते हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं कर पाता। अचीव तो करता है लेकिन प्रॉपरली नहीं कर पाता है। और डिसऑर्डर इसलिए क्योंकि कोई बीमारी नहीं है जिसे आप दवा दें, जैसे बुखार या कोई क्रिटिकल डिजीजेस जो होती हैं, किडनी या हार्ट की, वैसे कोई डिजीज़ नहीं है जिसका ट्रीटमेंट हो। ये डिसऑर्डर है। और डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो सिर्फ करेक्ट किए जाते हैं, ठीक नहीं होते हैं। उनको अपने थेरेपी से सिर्फ करेक्ट किया जाता है। इसमें ज़्यादा बिहेवियर के इश्यूज आते हैं बच्चों के साथ। तो अब ये तीनों टर्म क्लियर है। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है ये। अब ये ऑटिज्म में बच्चों को जो बेसिक प्रॉब्लम होती है वो आपकी बिहेवियर की आती है और बातचीत की आती है। तो हम ऑटिज्म को बेसिकली अगर समझें तो वो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। ये डिसऑर्डर, बच्चों का कम्युनिकेशन बिल्कुल ही आपका अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा नहीं, उसका कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन बात करना होता है। बात करने में ये 3 तरीके से होता है। मैंने जो शब्द कहे हैं आप समझ रहे हैं, लेकिन साथ में मेरे जेस्चर्स, मेरे भाव, मेरे हाथों के मूवमेंट, मेरी बॉडी लैंग्वेज, वो भी कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है, बात करने का टोन। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में आती हैं, वो उनका अफेक्टेड होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा बोलता नहीं है, मगर उसका कम्युनिकेशन सही नहीं होता। हो सकता है वो ज़रूरत से ज़्यादा बोलता हो सकता है वो गलत बोलता हो। उसको पूछा कुछ जा रहा है, आप पूछ रहे हैं बेटा अपना नाम बताओ, और वो अपने घर का पता या पापा का नाम बोल रहा है, या फिर वो ऐसे ही टॉफ़ी वगैरह कुछ बोले जा रहा है, वो भी एक तरह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कर रहा है वो ऐसे कर रहा है वो सारे बच्चे ऑटिस्टिक ही हैं। इसका सबसे अच्छा थेरेपिस्ट बताते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट बताते हैं। लेकिन सपोज आपके बच्चों को प्रॉब्लम है, तो मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी कि आप कैसे जज करें कि हाँ मेरे बेटे को ऑटिज्म है शायद, और मुझे अब किसी न्यूरोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखाते हैं, सॉरी, साइकोलॉजिस्ट को, और किसी थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। तो हम पहले उसको जज करने के लिए पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारे बच्चे को माइलस्टोन्स अचीव करने चाहिए। हर बच्चे के फिजिकल माइलस्टोन्स होते हैं, उसी तरह कम्युनिकेशन माइलस्टोन्स होते हैं। माइलस्टोन्स ऐसे समझिए जैसे 3 महीने के बच्चे को गर्दन संभालनी चाहिए, उसमें डिले आ सकता है। हो सकता है 4 मंथ्स या 5 मंथ्स में अपना नेक होल्डिंग कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो 1 साल तक होल्ड नहीं कर रहा, आप लेकर घर में रखें। उसी तरह कम्युनिकेशन में भी माइलस्टोन्स होते हैं। तो कम्युनिकेशन माइलस्टोन्स में 3 महीने के बच्चे को आपको
कूइंग आती है, बहुत थोड़ी सी वो साउंड्स निकालता है, फेमिलियर चीज़ों को रिएक्ट करता है। बेसिकली हर बच्चे में अलग अलग होता है। मैं एक जनरल केस बता रही हूँ जो माइलस्टोन्स हमारे गवर्नमेंट के द्वारा सेट हैं। 3 महीने से 6 महीने के बच्चे साउंड्स को रिएक्ट करते हैं, फेमिलियर साउंड्स को। स्पेशली जैसे एक मदर पास हो रही है तो बच्चा आ करके आवाज़ देगा। वो एक टाइप की कम्युनिकेशन ही है, जो ना वो वर्ड है ना कुछ है, वो एक साउंड है सिर्फ। उसके बाद 6 महीने के बच्चे को आपको जो साउंड सुना है, कोई भी लाउड साउंड्स आएगा तो वो उठ जाते हैं, जग जाते हैं। कोई लाउड साउंड होता है या सॉफ्ट साउंड होता है तो उस पर उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट भी करते हैं और साउंड की डायरेक्शन में अपना हेड टर्न करते हैं। जब आपका बच्चा 9 to 12 मंथ्स होता है तो उसके पास कुछ वर्ड्स टाइप के होते हैं, बाबा, दादा, इस टाइप के 2 वर्ड्स को ज्वाइन टाइप में बोल लेते हैं। 1 वर्ड बा और दा नहीं, 2 वर्ड्स, बाबा, दादा। जो वो 1 ईयर्स के बच्चे होते हैं तो उनके पास 10 मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए। मीनिंगफुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 ईयर के चाइल्ड के पास 10 मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए। 1 to 1.5 ईयर्स, 1.5 साल तक के बच्चों के पास मिनिमम 10 वर्ड्स होने चाहिए। वही वहाँ पर अगर नहीं है तो आपके लिए वो रेड फ्लैग है। आपको किसी ना किसी डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास या फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपको जाना चाहिए दिखाने के लिए। ये 10 मीनिंगफुल वर्ड आप बेसिकली इसलिए समझिए, वो कुछ भी नहीं बोल रहा, वो मम्मा को मम्मा बोल रहा है। हो सकता है अपनी मम्मा का नेम ले रहा हो क्योंकि घर के सारे मेंबर्स ले रहे हैं, लेकिन उसको पता है ये पर्सन मम्मा है, उसको ये पता है ये दादा है, ये पापा है। गोदी लेने के लिए कुछ एडजेक्टिव्स भी होने चाहिए उसके उस कम्युनिकेशन में, जैसे गोदी आना, वो बोले। अगर बहुत कम वर्ड्स हैं, 2-4 हैं, तो एटलीस्ट रिसेप्टिव लैंग्वेज के 2 पार्ट होते हैं, समझ आना और एक्सप्रेस करना। तो आपने पूछा खाना चाहिए तो उसको नॉडिंग करके जेस्चर्स में हाँ ना करना, या अपनी फेवरेट टॉयज को बता पाना, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे पसंद आ रहा है, मुझे नहीं पसंद आ रहा है, उतना 1 ईयर्स में आ जाना चाहिए। जैसे वो 1.5 से 2 साल के होते हैं तो उनके पास 20 to 50 वर्ड्स की वोकैबलरी हो जाती है। 50 वर्ड्स काफ़ी अच्छी वोकैबलरी होती है। कई बार 2 ईयर्स के बच्चे कुछ तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स, छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस 3-4 वर्ड्स के ज्वाइन करके भी बोल लेते हैं। कई बार 2 to 2.5 ईयर्स, 3 ईयर्स तक बच्चे सिर्फ 2 वर्ड्स को ही ज्वाइन कर रहे होते हैं। बच्चे पे वेरी करता है, लेकिन रिसेप्टिव लैंग्वेज का होना और धीरे से प्रोग्रेस होते रहना सही डायरेक्शन में बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बच्चे को समझ आ रहा है और वो मीनिंगफुल चीज़ों को बोल रहा है। अगर नहीं कर रहा है बच्चा, तब हमें किसी डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, एक टाइम विजिट लेना चाहिए। और ये पॉइंट 1.5 साल तक हो ही जाना चाहिए, 1.5-2 साल में आपको जाना ही चाहिए। तो अभी तक तो हमने ये जाना कि ऑटिज्म क्या होता है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, वो कैसे पता करें कि माइलस्टोन यानी माइलस्टोन्स पे सही जा रहा है बच्चा, अपनी ट्रैक पे है या ट्रैक से डाइवर्टेड है। डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन ट्रैक से डाइवर्टेड है। और आजकल बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप अगर स्कूलों के सर्वे भी करेंगे तो जो अब की जनरेशन है, स्पेशली स्मार्टफोन की जनरेशन और डेटा वाली जनरेशन, इनके पास कम्युनिकेशन और बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि बच्चा हमारा अभी तो ट्रैक पे है या फिर ट्रैक से बाहर है। अब हम कैसे कहें कि ऑटिज्म है या नहीं है, या फिर सिर्फ जनरल प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम घर में सॉर्ट आउट कर सकते हैं या हमारी मैनेजमेंट से सही हो जाएगा। आपका बच्चा अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 1.5 साल से 2 साल के बच्चे का, वो साउंड को रिस्पॉन्ड कर रहा है लेकिन नेम को नहीं। मतलब आपने एक चॉकलेट, उसका फेवरेट चॉकलेट ओपन किया, उस रैपर का जो माइल्ड साउंड है वो दौड़ कर आ जाएगा। टीवी का स्विच, लाइट का स्विच ऑन किया, वो फटाफट दौड़ कर दूसरे रूम से आ जाएगा, इतना माइल्ड साउंड। लेकिन आप चिल्ला चिल्ला कर उसका नाम बुला रहे हैं, ही विल बिहेव लाइक अ डेफ, वो कुछ भी नहीं सुनेगा। तो वो बहुत ही कॉमन साइन है ऑटिज्म। अब ये 4 कैटेगरी जो मैंने आपको बताई कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, जो स्टार्टिंग से ही डिस्कस हो रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं होगा, बिगड़ा हुआ होगा, अननेसेसरी होगा। दूसरा रिपीटेटिव बिहेवियर, तीसरा सेंसरी इश्यूज और चौथा बिहेवियर प्रॉब्लम्स। तो इन चारों सिम्टम्स, इन चारों क्राइटेरिया में बच्चे के पास ज़रूर सिम्टम्स होंगे, कम या अधिक, लेकिन 4 टाइप के प्रॉब्लम ज़रूर होंगे उसके पास। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, स्कूल जा रहा है, कम है उसके सिम्टम्स, बहुत माइल्ड ऑटिज्म है, बहुत माइल्ड है, तो कई बार वो कोप कर लेता है, स्कूल भेज देते हैं, कई बार सेटल भी हो जाता है। लेकिन अगर नहीं पता होता है तो आपको स्कूल से कंप्लेंट्स आती हैं, फिर आप डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी होता है। स्कूल से बैठ नहीं रहा, सुन नहीं रहा, बात नहीं मान रहा, बातें ही नहीं सुनता है, बैठता ही नहीं है, बिल्कुल हाइपर एक्टिव है। मोस्टली हाइपर एक्टिव होते हैं, 80%, सभी नहीं होते। तो उस केस में भी आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे
कि हमें अपने बच्चे को क्या क्या थेरेपीज देनी चाहिए या कैसे देना चाहिए, अगर वो नॉर्मल है तो भी, अगर उसको ऑटिज्म है तो भी हमें उसको थेरेपीज क्या देनी है उस पर बात करेंगे. ओके, थैंक यू, बाय वॉचिंग माई वीडियो.